तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तमिल सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है 3BHK। इस मूवी की कहानी आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी और ये आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोगों को एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को दिखाया जाता है। वासुदेवन और उसकी बीवी का नाम शांति, बड़े बेटे का नाम प्रभु और छोटी बेटी का नाम आरती। इस समय वासु अपनी फैमिली को लेकर किसी दूसरे घर पर आता है। मतलब कि यह लोग किराए के घर में रहने लगते हैं। मतलब कि आज से पहले उनकी फैमिली किसी दूसरी जगह पर रहते थे और आज ही एक नई जगह शिफ्ट हुए हैं। प्रभु कहता है कि पापा, यह घर तो छोटा है। वासु कहता है कि पुराने वाले घर से इसका किराया 500 कम है और यह घर तुम्हारे स्कूल का नजदीक भी है। यहाँ एक और बात यह है कि वासु अपने बेटे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। स्कूल की फीस के पैसों को बचाने के लिए आरती एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है। अब तक जितने भी वासु ने घर बदले, नई जगह शिफ्ट हुए, उसे शांति को कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक सिचुएशन में एडजस्ट होती रहती है। आरती अपने पापा को कहती है कि पापा, अगर आगे चलकर हम लोग फ्यूचर में कोई नई घर बनाएंगे तो हमारे घर में 3 बेडरूम होंगे, एक आपके लिए, एक मेरे लिए और एक प्रभु के लिए। इसी बीच घर का ऑनर आता है। वासु को कहता है कि तुमने बोला था तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, लेकिन यह तो दोनों बड़े हैं। वासु कहता है कि मैं यह नहीं बोला था कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं, मैं तो आपको यह बोला था कि मेरी एक बेटी 9th क्लास में पढ़ रही है और दूसरा बेटा 12वीं क्लास में। अब इसी बात को लेकर घर का ऑनर वासु के ऊपर गुस्सा होने लगता है, लेकिन वासु कुछ नहीं बोलता, बस सॉरी बोलकर हाउस ओनर को शांत करता है। तो हाउस ओनर यहां से चला जाता है। अब यह सारी बातें सुनने के बाद प्रभु अपने पापा के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि पापा, मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं कि हमारा खुद का घर होगा, लेकिन अभी तक आपने घर नहीं लिया। वासु भी अपने बेटे को समझाने लगता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पता है तुम्हें तुम्हारी स्कूल की फीस कितनी है? अब थोड़ी देर के बाद प्रभु अपने फादर के पास आकर सॉरी बोलने लगता है। वासु कहता है कि तुमने सही कहा प्रभु, मैं बहुत मेहनत मशक्कत करके 7.5 लाख पैसे जमा किए थे इस एरिया में घर लेने के लिए, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, जिस वजह से हमें घर नहीं मिला। देखते हैं अब हमारे बजट में कोई अच्छा घर मिल जाता है तो हम ले लेंगे। तो अब अगले दिन ही वासु की फैमिली शहर से बाहर एक घर को देखने के लिए जाते हैं। इस जगह को देखते ही आरती बताने लगती हैं कि पापा, इस जगह मेरा बेडरूम होगा, यहाँ किचन रहेगा, इस जगह आपका बेडरूम रहेगा। आरती कहती है कि पापा, और आपको क्या चाहिए? वासु कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे घर के बाहर बस एक बोर्ड लगा हो, वासु एंड फैमिली। अब देखते इस जगह कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाती है, मगर वासु के पास इस घर को लेने के लिए अभी बजट कम होता है। वासु इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है। एक दिन वासु जब अपने ऑफिस पर आता है तो अपने टेबल पर एक कंप्यूटर को देखता है। वासु अपने बॉस मेहता के पास जाता है और उस कंप्यूटर के बारे में पूछता है कि सर, मेरे टेबल पर वो कंप्यूटर क्यों रखा है? मेहता कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं, मेरे बेटे ने लाकर रखा, उसने बोला कि अब सारे अकाउंटेंट का काम कंप्यूटर में ही होगा। वासु कहता है कि क्या सर मैं अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा क्या? मैं हर एक रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखता हूं। मेहता कहता है कि अरे वासु, तुम यह सारे चीज छोड़ो, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। एक दिन वासु अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने के लिए जा रहा होता है। तभी रास्ते के बीच कुछ अपार्टमेंट को देखता है। वासु अपनी फैमिली को कहता है कि अरे, इस एरिया को तो हमने तो पहले देखा था, आज यह इतना डेवलप हो गया, चलो हम लोग थोड़ा देख कर आते हैं। तो सच में यहाँ का एरिया बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा होता है। यहाँ का ब्रोकर वासु को देखकर कहता है कि अरे सर, आप 7 या 8 साल पहले मुझसे मिले थे, क्या आपने अभी तक एक भी घर नहीं लिया? वासु कहता है कि सर, मेरे पास 7.5 लाख पैसे हैं। ब्रोकर कहता है कि सर, इतने पैसों में घर कहाँ अब आएगा? 10 साल पहले लिए होते तो हो जाता, अब तो करीबन 15 से 20 लाख पैसे चाहिए। अब यह बातें सुनकर वासु के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इसे 7.5 लाख पैसे जमा करने में 10 साल लगे। अब प्रॉपर्टी की रेट दुगनी हो चुकी है। घर आने के बाद आरती अपने पापा को एक प्लान के बारे में बताने लगती हैं कि पापा, हमें 15 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर हम हर महीने 20 से 25 हजार पैसे इकट्ठा करें तो हमारा टारगेट 1.5 से 2 सालों के अंदर ही पूरा हो जाएगा। अगर कुछ काम पड़ेगा तो माँ की गहने हैं ना। तो अब वासु की फैमिली ठान लेते हैं कि 1 साल के अंदर ही हम लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे। अगले दिन वासु अपनी कंपनी में बॉस के पास जाकर कुछ एक्स्ट्रा काम मांगता है और ओवर टाइम करने की वजह से वासु की सैलरी बढ़ जाती है और उसी तरह शांति घर में कुछ खाने की चीज बनाकर बेचने लगती है।
अब धीरे धीरे करके वासु की फैमिली अपनी गोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करते। एक दिन प्रभु के स्कूल वाले वासु को अपनी स्कूल पर बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु अपने 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका होता है। खासकर बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ होता है कंप्यूटर में। प्रिंसिपल बोलता है कि हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर का ही है। आप अपने बेटे का सर्टिफिकेट लेकर यहां से जा सकते हैं। वासु बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मैडम आप मेरे बेटे को एक चांस दीजिए, वो सब सही कर लेगा। प्रभु भी अपने पापा से माफी मांगने लगता है कि आगे से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। प्रभु को इस स्कूल से बाहर नहीं निकालते और इसी स्कूल में आयशु नाम की एक लड़की होती है। ये प्रभु की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। प्रभु को मोटिवेट करते हुए अपने ट्यूशन के बारे में बताती है कि तुम भी मेरे साथ ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। प्रभु अपने ट्यूशन के बारे में घर पर जाकर बताता है। वासु कहता है कि प्रभु तुम जानते हो ना, पैसों को लेकर हमारी क्या हालात है, हमारा टारगेट क्या है, ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा खर्च होगा। प्रभु कहता है कि पापा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं वह सब मेरे ऊपर ऊपर से चला जाता है। आरती कहती है कि पापा प्रभु की पढ़ाई मेरे ऊपर छोड़ दो, प्रभु को मैं सुबह में ही उठा दूंगी। इस तरह से वह अलार्म सेट कर प्रभु को सुबह 5 बजे ही रेडी सेडी करके छत पर पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। अब अगले दिन ही घर का ओनर जाकर वासु को बोलता है कि आप अपने बेटे को छत पर मत भेजा कीजिए, वहां पर मेरी बेटी भी पढ़ती है। अगर दोनों साथ में पढ़ेंगे अगल बगल के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। वासु प्रभु के पास आकर इसे ट्यूशन पर जाने की बात करता है। कहता है कि पैसे को हम मैनेज कर लेंगे। और अगले ही दिन से प्रभु आयशु के ट्यूशन को ज्वाइन कर लेता है और अगले ही टेस्ट से प्रभु का अच्छा खासा मार्क्स स्कूल में आने लगता है। आयशु भी उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करती है। एक दिन प्रभु आयशु को कहता है कि आयशु हम दोनों एक ही कॉलेज में ज्वाइन होते हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन आयशु फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना चाहती है। प्रभु कहता है कि तुम स्कूल में हो इसलिए मैं मैनेज करके पढ़ाई कर रहा हूं, कॉलेज में मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच प्रभु आयशु को कहता है कि चलो हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। आयशु कहती है कि आज नहीं प्रभु, इस एरिया में बहुत सारे लोग मेरे पापा को जानते हैं। अगर कोई हम दोनों को साथ में देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद स्कूल में फाइनल एग्जाम होने लगते हैं। प्रभु अपने पापा के ही बातों को याद कर टेंशन में अपने एग्जाम पेपर को लिखता है। अब कुछ दिनों के बाद एग्जाम खत्म होते हैं और उसी तरह आज इस स्कूल का लास्ट डे होता है। आयशु प्रभु को कहती है कि मैं छुट्टियों में अपने नानी के घर जा रही हूं, रिजल्ट आने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करना। अब 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है। आयशु प्रभु के पास कॉल करके कहती है कि मैं अपना रिजल्ट तुम्हारे साथ देखना चाहती हूं, तुम जल्दी से चले आओ। सबसे पहले दोनों साथ में प्रभु का रिजल्ट देखते हैं तो प्रभु पास हो चुका होता है, मगर ज्यादा नंबर से नहीं, बस एवरेज। यह देखकर प्रभु उदास हो जाता है, क्योंकि अगर यह ज्यादा नंबर से पास किया होता तो इसे इंजीनियरिंग में फ्री सीट मिलती, लेकिन अब इसे पैसे पे करने पड़ेंगे। इसके बाद दोनों आयशु की रिजल्ट देखते हैं। आयशु फेल हो चुकी होती है। वह दुखी होकर यहां से जाने लगती है। प्रभु उसे बहुत समझाता है कि तुम फिर से एग्जाम देना, तुम जरूर पास हो जाओगी। आयशु प्रभु को कहती है कि क्या हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाएं। दोनों साथ में आइसक्रीम खाने के बाद आयशु यहां से चुपचाप चली जाती है। अब उसी रात वासु अपने घर आकर अपने फैमिली मेंबर को अपने टारगेट के बारे में बताता है कि फाइनली हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, हम अब एक नया घर ले सकते हैं। तभी वासु को प्रभु के रिजल्ट के बारे में मालूम पड़ता है। प्रभु के मार्क्स देखकर वासु उदास होकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। प्रभु यही सोच रहा होता है कि मैं अपने फादर के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वासु प्रभु के पास आकर इसके ऊपर गुस्सा नहीं होता, इसे समझाता है कि तुमने अपना पूरा इफेक्ट लगाया, तुम एक बड़े कॉलेज में ही ज्वाइन हो जाओ। प्रभु कहता है कि पापा इसमें तो बहुत खर्च आएगा। वासु कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम अपने घर की प्लान को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। एक घर से ज्यादा तुम्हारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद वासु इस घर को खाली करके इससे अच्छा एक घर ढूंढ लेता है किराए पर। यहां शिफ्ट होने के बाद वासु प्रभु के साथ उसके कॉलेज पर जाता है एडमिशन के लिए। प्रभु को तो पहले से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है कि बेटा आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, आने वाला फ्यूचर अब कंप्यूटर का ही है, तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट होते ही जॉब पक्की है। वासु भी अपने बेटे को समझाता है कि बेटा तुम आईटी सेक्टर ले लो, आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर का ही है। अब अपने फादर की बात को मानकर प्रभु आईटी ही ले लेता है। कॉलेज के पहले दिन ही प्रभु फर्स्ट बेंच पर बैठता है। इसी बेंच पर एक और लड़का आकर बैठता है, वह अपने बारे में बताने लगता है। यह शख्स भी पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता। पहले दिन से ही यह दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं
प्रभु और यह शख्स दोनों बेंच से पीछे होते जाते हैं। इस तरह से दोनों अब क्लास के लास्ट बेंच पर बैठने लगते हैं, क्योंकि दोनों को यह सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहे होते। इसी बीच एक दिन प्रभु को आयशु की याद आती है। वह उसके घर जाता है तो आयशु की फैमिली कब का इस घर को खाली करके यहां से जा चुके होते हैं। प्रभु आसपास के लोगों से आयशु की फैमिली के बारे में पूछता है, मगर इसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अब इसके बाद आरती की 10th का रिजल्ट आता है तो आरती 93% से 10वीं की परीक्षा पास की होती है। जब वासु अपनी बेटी को भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाने की बात करता है तो आरती कहती है कि पापा मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही इंटर की पढ़ाई करूंगी, ऑलरेडी घर के खर्चे काफी ज्यादा है। वासु एक दिन अपने बॉस के पास जाकर 5 लाख पैसे उधार मांगता है। वासु आज तक किसी से उधार पैसे नहीं लिया, पहली बार ले रहा है। इधर प्रभु के कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। प्रभु फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका होता है। अपने फ्रेंड को कहता है कि नहीं यार, ये मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं अपने फादर की पैसे बर्बाद कर रहा हूं। मैंने सोच लिया मैं इस कॉलेज को यहीं पर ड्रॉप करूंगा और कोई काम करूंगा। प्रभु अपने रिजल्ट के बारे में घर पर किसी को नहीं बताता, यहां तक कि अपनी बहन को भी नहीं। वासु जब घर आता है, प्रभु अपने रिजल्ट के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी वासु अपनी फैमिली मेंबर को एक और चीज के बारे में बताता है, मतलब कि वासु अपने बॉस से उधार पैसे लेकर उस बिल्डर के पास गया एडवांस देने के लिए। बिल्डर कहता है कि सर आप अभी 15 लाख में ही अटके हुए हैं, अब बिल्डिंग का दाम बढ़ चुका है, मतलब कि 2 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाता है। अब यही सारी बातें वासु अपनी फैमिली मेंबर को बताकर बहुत दुखी हो रहा होता है कि लगता है कि अब हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। मुझसे अगर घर नहीं खरीदाएगा तो क्या हुआ, प्रभु है ना, इसकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद यह हमारे लिए घर खरीदेगा। इस तरह से वासु अब अपना पूरा उम्मीद अपने बेटे से लगाकर बैठता है। सारी बातें सुनने के बाद प्रभु अपने रिजल्ट के बारे में अपने फादर को नहीं बताता। अगले दिन प्रभु कॉलेज पहुंचता है तो इसका फ्रेंड इसे कहता है कि जब मैंने सुना कि तुम कॉलेज ड्रॉप कर रहे हो तो मैं भी सोच लिया मैं भी ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ हूं। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों किसी फैक्ट्री में काम करके अपना खर्चा खुद उठाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इस तरह से दोनों एक फैक्ट्री पर जाकर काम करने लगते हैं। इधर वासु जब अपने ऑफिस पर आता है तो आज इसका बॉस नहीं, बॉस की जगह उसका बेटा बैठा होता है। यह शख्स कहता है कि आज से मैं ही यहां बैठूंगा और हाँ, ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। आप जल्द से जल्द कंप्यूटर चलाने के बारे में सीख लीजिए। वासु अपने घर पर जाकर इसी के बारे में बताता है कि मेरे पास 30 दिनों का टाइम है कंप्यूटर के बारे में सीखने का, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। आरती अपने फादर को एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाती है कंप्यूटर सीखने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद वासु का टेस्ट होता है, यह कंप्यूटर में पास हो जाता है और उसकी जॉब बच जाती है। एक दिन वासु अपने बेटे को साइड में बुलाकर पूछता है कि प्रभु क्या तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो? मैं फैक्ट्री की स्मेल अच्छी तरह से जानता हूं। प्रभु कहता है कि पापा छोटे मोटे खर्चे हैं उसे मैं ही मैनेज कर रहा हूं। वासु कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ही घर के खर्चों को मैनेज कर रहा था। उस समय मेरा भाई और मेरी बहन पढ़ाई कर रहे थे, दोनों अच्छे से पढ़ाई करके आज सेटल हो गए हैं और मैं वही का वहीं रह गया। तुम मेरी तरह मत बनना प्रभु, तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, पहले तुम अपना फ्यूचर बनाओ। अब एक दिन अचानक वासु की तबीयत खराब हो जाती है, वह नीचे गिर जाता है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर प्रभु को साइड में लाकर इसे कहता है कि तुम्हारे पापा को हार्ट स्ट्रोक आया है, सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसी तरह वासु का सर्जरी करते हैं। वासु जब होश में आता है तो प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए ना। प्रभु कहता है कि पापा आपकी जान ज्यादा कीमती है, पैसे नहीं। वासु बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है कि मेरे इतने सालों की कमाई एक झटके में मेरे ऑपरेशन में चला गया। कुछ दिनों के बाद वासु पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वह अपने काम पर जाने लगता है। इसी बीच वासु की बॉस की भी मौत हो जाती है। यह खबर सुनकर तो वासु और भी ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि इसके बॉस ने वासु की बहुत मदद की होती है। इसके बाद वासु अपने भाई के पास जाता है मदद के लिए। मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूं, पैसों की जरूरत है, थोड़े थोड़े कर करके मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। वासु का भाई कहता है कि जब प्रभु की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, उसके हाथ में जब अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तब तुम मुझसे जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। वासु दुखी होकर घर आता है और इस बारे में अपने घर वालों को बताता है तो सारे लोग शॉक्ड में रह जाते हैं कि एक भाई अपनी भाई की मदद नहीं करना चाहता, जिसने उसे पढ़ाया, उसे उस पोजीशन तक उसे पहुंचाया। अब कुछ दिनों के बाद प्रभु की पढ़ाई खत्म हो जाती है, कैंपस सिलेक्शन होने लगता है। यहाँ प्रभु और इसका दोस्त किसी भी कैंपस के इंटरव्यू में पास ही नहीं होते।
प्रभु और इसका दोस्त बिना हार माने और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहते हैं। जब एक और कंपनी का इंटरव्यू होता है तो प्रभु सारे राउंड को पार कर फाइनल राउंड में पहुंचता है। इंटरव्यूअर प्रभु से कुछ सवाल पूछता है, प्रभु उसका जवाब देता है। वह शख्स प्रभु को आम भाषा में समझाने के लिए बोलता है, लेकिन प्रभु उसे समझा ही नहीं पाता। वो शख्स कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में इन्फॉर्म करके बताऊंगा। प्रभु कहता है कि सर, आपने क्या मुझे रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट बोलो ना, क्या कमी रह गई मुझ में? वो शख्स कहता है कि तुमने जो पढ़ा वही रटा मार के मुझे बता रहे हो। हम लोगों को क्रिएटिव माइंड चाहिए, और हाँ, हमारे कंपनी ने एक शख्स को सिलेक्ट कर लिया है। इस तरह से प्रभु की फ्रेंड को दिखाने लगते हैं। मतलब कि इस इंटरव्यू में प्रभु का फ्रेंड पास हो गया, उसे जॉब मिल गई। इसे देखकर प्रभु बहुत खुश होता है। इसके बाद प्रभु जब घर आता है तो इसके घर में बहुत सारा पानी आ चुका होता है। मतलब यहाँ कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। प्रभु अपने फादर को अपने इंटरव्यू के बारे में बता देता है कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। वासु समझ जाता है कि मैं अब घर नहीं ले सकता। अब देखते ही देखते समय 2011 आ जाता है। वासु की फैमिली उस घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए होते हैं। वासु को उसके जॉब से निकाल दिए होते हैं। उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ चुकी होती है। प्रभु के बारे में बात करें तो ये अभी भी इंटरव्यू देते ही रहता है, मगर इसे अभी भी जॉब नहीं मिली होती। फाइनली प्रभु एक बीपीओ जॉब में ज्वाइन होता है, मगर यह जॉब इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस जॉब को प्रभु ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाता, वह इसे छोड़ देता है। इसके बाद वह अपने खर्चे के लिए छोटे मोटे जॉब करते रहता है। यहाँ एक और बात यह होती है कि जिस दिन प्रभु अपनी पहली इंटरव्यू में फेल हो गया, उसी दिन से वासु अपने बेटे प्रभु से बात ही नहीं कर रहा होता। वासु प्रभु को इनडायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोलता है। 1 साल गुजारने के बाद उस एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो वासु उस एग्जाम में फेल हो चुका होता है, जिस वजह से प्रभु बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि मैं बचपन से ही हर एक एग्जाम में फेल होते ही आ रहा हूं। अब सारे फैमिली मेंबर प्रभु को समझाने लगते हैं। प्रभु यही सोचकर दुखी हो रहा होता है कि मैं अभी भी अपने फादर के ऊपर बोझ हूं। वासु कहता है कि प्रभु, तुम मेरी तरह छोटे मोटे काम करके मेरी तरह मत बनना, तुम बहुत बड़े आदमी बनो। उसी समय प्रभु का वह कॉलेज फ्रेंड प्रभु के पास कॉल करके उसे कहता है कि कुछ दिनों के बाद मेरी कंपनी में इंटरव्यू होने वाले हैं, तुम उसे जरूर अटेंड करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रभु कहता है, थैंक्स यार, मैं उस इंटरव्यू को जरूर अटेंड करूंगा। इसके बाद उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाता है। प्रभु इस इंटरव्यू को अच्छे से देता है और इसमें सिलेक्ट हो जाता है। अब इस बारे में जैसे ही प्रभु के फादर को मालूम पड़ती है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और इसके बाद से प्रभु की लाइफ बहुत ही अच्छे से चलने लगती है। अब देखते ही देखते 5 साल और गुजर जाते हैं। प्रभु एक अच्छी कंपनी में शिफ्ट हो चुका होता है। प्रभु अपने पेरेंट्स के मैरिज एनिवर्सरी पर इन्हें एक बहुत ही अच्छे होटल पर लाते हैं। प्रभु आरती अपने पेरेंट्स को एक और सरप्राइज देते हैं कि हम दोनों का हाउसिंग लोन अप्रूव हो गया है, क्योंकि आरती भी जॉब करती है। यह सुनकर वासु बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मेरा सपना अब मेरे बच्चे पूरा करने वाले हैं। इसके बाद वासु की फैमिली एक अच्छी सी घर की तलाश में होते हैं। एक दिन वासु का भाई वासु के घर आता है आरती के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। वासु का भाई का कहना होता है कि एक अच्छे खानदान वाले हैं, पैसे वाले हैं, आरती को देखकर पसंद किए हैं। अगर आरती की वहां शादी हो गई तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आरती कहती है कि चाचा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आरती का चाचा जाते जाते वासु को समझाकर जाते हैं कि बहुत अच्छा खानदान वाले हैं, आरती का फ्यूचर अच्छा रहेगा। वासु इसके लिए ओके बोल देता है। तो अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने के लिए आते हैं। आरती को भी लड़का पसंद आता है। लड़के वाले ज्यादा दहेज भी नहीं मांगते, बस शादी का खर्चा उठाने के लिए बोलते हैं। यह होने के बाद वासु जब आरती की शादी का खर्चा कैलकुलेट करता है तो यही करीबन 20 से 25 लाख होने वाले होते हैं। वासु और शांति प्रभु से कहते हैं कि फिलहाल तुम इस होम लोन को ड्रॉप कर दो। आरती की शादी होने के बाद हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे होम लोन के लिए। फाइनली आरती की शादी अच्छे से हो जाती है। अब यह सब होने के बाद वासु प्रभु के पास आकर इसे कहता है कि बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, तुम शादी के लिए तैयार हो। प्रभु शॉक्ड हो जाता है कि पापा, आप मेरी शादी इतना जल्दी क्यों करना चाहते हैं? वासु कहता है कि तुम्हारी उम्र 30 साल हो चुकी है। वो बहुत रईस है। लड़की का फादर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। लड़की का एंगेजमेंट 2-3 बार टूट चुका है। लड़की थोड़ा गुस्से वाली है, तो तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लेना। शादी कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। प्रभु लड़की के बारे में जानकर शांति भी ओके बोल देती है। प्रभु अपने घर वालों की बात मान लेता है। वह शादी के लिए ओके बोल देता है।
कुछ ही दिनों के बाद शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगती हैं। लड़की जो भी बोलती प्रभु चुपचाप मान लेता। यह लोग एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं और इसी मॉल में प्रभु आयसु को देखता है, जो यहाँ वो सेल्स गर्ल्स के तौर पर काम करती है। यहाँ आयसु प्रभु को देखकर समझ जाती है कि इसकी शादी होने वाली है। प्रभु को जब थोड़ा मौका मिलता है तो वह आयसु के पास आकर इसे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। इसी बीच वो लड़की प्रभु को बुलाती है तो प्रभु यहाँ से चला जाता है। मतलब कि प्रभु और आयसु के बीच ज्यादा बात ही नहीं होती। इसके बाद लड़की के फादर के साथ यह लोग एक फ्लैट देखने के लिए जाते हैं। मतलब कि प्रभु को दहेज में यह फ्लैट मिलने वाला होता है। वासु और शांति तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमें प्रभु के जरिए घर मिल रहा है। यह सब होने के बाद प्रभु उस मॉल पर जाता है आयसु से मिलने के लिए। आयसु प्रभु को कहती हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों पैदल चल सकते हैं। यहाँ आयसु प्रभु को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि जब वह स्कूल में पढ़ रही थी उस समय उसके फादर बहुत ही ज्यादा शराब पीकर घर आता और इसकी माँ को मारा पीटा करता था। जिस समय 12th के एग्जाम्स चल रहे थे उस समय इसके घर पर बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। उस समय इसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। हर रोज आयसु हॉस्पिटल से एग्जाम देने के लिए स्कूल आती थी। ढंग की पढ़ाई न कर पाने की वजह से वह एग्जाम में फेल हो गई। रिजल्ट आने के बाद हम अपने नाना के घर चले गए। बहुत सालों के बाद हम शहर आए। उस दिन रिजल्ट के दिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही चेन्नई आई थी। अब चलते चलते यह दोनों आयसु के घर तक चले आते हैं। आयसु प्रभु को बाय बाय बोलने लगती है कि तुम्हारी शादी है, तुम्हें बहुत काम होगा। अब दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी इसी बीच यहाँ से एक आइसक्रीम वाला जाता है। यह सुनकर दोनों भागते हुए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। प्रभु आयसु से पूछता है कि क्या हम दोनों शादी कर ले। कैसे करेंगे यह मत पूछो, तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो। आयसु जब हाँ में जवाब देती है तो प्रभु आयसु को हक करके बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद प्रभु अपने घर आता है, कहता है कि पापा मैं यह शादी नहीं करना चाहता। यहीं पर आरती भी होती है, वह प्रभु का सपोर्ट करने लगती है। इस तरह से प्रभु की शादी टूट जाती है। आयसु और प्रभु दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी की वजह से प्रभु का फादर इससे बात ही नहीं कर रहा होता। काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शांति वासु के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि आप इसी तरह मुंह बंद करके कितने दिनों तक बैठे रहोगे। आपका गुस्सा प्रभु की शादी से नहीं, बल्कि आप इसलिए गुस्सा हो कि प्रभु ने दूसरी शादी की और आपके हाथों से वो फ्लैट छूट गया, इसीलिए है ना। इधर प्रभु जिस कंपनी में काम करता है वहां का मैनेजर सारे लोगों के पास ईमेल भेजने लगता है। इसमें यह लिखा होता है कि सैटरडे को भी काम करना है। इसी के बारे में पूछने के लिए प्रभु जब मैनेजर के पास जाता है तो मैनेजर इसे सीधी बात बोलता है, काम करो नहीं तो यहां से निकलो। दरअसल प्रभु को ये जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर जरूरत है करना तो पड़ेगा। इसी बीच प्रभु होम लोन के लिए अप्लाई किया होता है। वो लोन अप्रूव हो जाता है। इसी की खुशखबरी प्रभु अपने फादर को आकर बताता है, लेकिन उसकी फादर तो इससे बात ही नहीं करता। एक दिन प्रभु जब अपने ऑफिस में होता है तो वासु इसके पास कॉल करके हॉस्पिटल पर बुलाते हैं। प्रभु जब हॉस्पिटल आता है तो यहाँ पर आरती के ससुराल वाले होते हैं। ये लोग आरती के ऊपर केस करने के लिए बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आरती ने अपने पति के सर पर बोतल फोड़ दिया। वासु इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर आप आरती के ऊपर केस मत कीजिए, इससे हमारी बहुत बदनामी होगी, समाज में इज्जत नहीं रहेगा। इसके बाद वासु आरती को वापस घर पर ला लेते हैं। आरती की एक छोटी बच्ची भी होती है। प्रॉब्लम के बारे में जब पूछते हैं तो आरती बताती है कि उस घर के सारे लोगों को अपने पैसों का घमंड है। पहले तो उन लोगों ने मेरा जॉब स्टॉप करवा दिया, किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे बस घर के काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसी टॉर्चर की वजह से वहां की पहली 2 बहुएं डिवोर्स देकर चली गईं। पता है यह अमीर लोग हम गरीब लोगों से शादी क्यों करते हैं, ताकि हम उनके नीचे दबे रहे। अब इसी बात को लेकर मेरा पति से झगड़ा हुआ, मैं अपना कंट्रोल खो बैठे और उसका सर फोड़ दिया। यह सारी बातें बताकर आरती बहुत रो रही होती है। आयसु उसे संभालने लगती है। अब सुबह होने के बाद वासु आरती के पास आकर इसे माफी मांगता है और उसी तरह इतने सालों के बाद वासु प्रभु से बात करता है। प्रभु जब अपने ऑफिस आता है तो इसका मैनेजर इसे साल का परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि आपका काम में कोई परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रहा। इस तरह से प्रभु को बहुत नीचे दिखाकर बात कर रहा होता है। प्रभु को बहुत गुस्सा आता है कि मैं इस मैनेजर को बहुत ही बुरी तरह से मारूं पीटूं, मगर होम लोन के लिए अप्लाई किया होता है इसलिए कुछ करता नहीं। इसके बाद वह बैंक आता है होम लोन के एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन प्रभु यहां सिग्नेचर नहीं करता। अगर यह सिग्नेचर कर दिया
तो काफी सालों तक इसे उसी ऑफिस में काम करना पड़ेगा जो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस मैनेजर की बातें हर दिन सुनना। प्रभु घर आता है और अपने पापा के पैरों पर गिरकर इनसे माफी मांगने लगता है कि पापा आप मुझे माफ कर दो, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया। अपने दिल की सारी बात अपने पापा को बताता है। मैं हमेशा से मैकेनिकल करना चाहता था, मगर आपने आईटी मुझे पढ़ाया फ्यूचर है समझकर। लेकिन पापा मेरा फ्यूचर मैकेनिकल में है, आईटी में नहीं। हमारा फ्यूचर अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। यह खुद को बोलते बोलते कितना साल गुजर गए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस जॉब को छोड़ दूंगा। जो मुझे पसंद है मैं वही करूंगा। सारे फैमिली मेंबर प्रभु का सपोर्ट करते हैं। अगले दिन प्रभु अपने पापा के पास आकर कहता है कि पापा मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा और अपनी लाइफ फिर से रीस्टार्ट करूंगा। वासु कहता है कि प्रभु इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। प्रभु कहता है कि मुझे नहीं लगेगा पापा। आरती भी अपने पापा को कहती है कि पापा मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी हूं, मैं फिर से अपनी जॉब करना चाहती हूं, मैं भी अपनी लाइफ फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हूं। प्रभु टीनेज की उम्र में जिस कंपनी में जाकर काम किया करता था वही जाकर काम करने लगता है, क्योंकि इसने अपना जॉब छोड़ दिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुका हूं। कुछ महीने गुजरने के बाद प्रभु एक प्रेस पर जाता है वहां की मशीन को ठीक करने के लिए। यहां प्रभु उसे मशीन को ठीक कर देता है। यहां का मैनेजर बोलता है कि हम इस मशीन को ठीक करने के लिए जापान से टेक्नीशियन को बुलाया करते थे, लेकिन आपकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया सर। यह सुनकर प्रभु बहुत खुश होता है, क्योंकि प्रभु जिस इज्जत का हकदार है वो इज्जत उसे इस काम में मिल रहा है। इधर आरती को भी एक बैंक में जॉब मिल जाती है। इसके बाद वासु और शांति दोनों की दोबारा से मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो प्रभु आरती दोनों को किसी जगह पर ले जाने लगते हैं सरप्राइज देने के लिए। वासु यही समझ रहा होता है कि मेरे बच्चे दोबारा से मुझे किसी रेस्टोरेंट पर ले जा रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को एक फ्लैट पर लेकर आते हैं। दरअसल प्रभु जब स्कूल में पढ़ा करता था उस समय यह लोग इसी एरिया में भाड़े पर रहते थे, लेकिन अब यह जगह बहुत डेवलप हो चुका होता है, तो इसी इलाके में प्रभु आरती दोनों मिलकर एक फ्लैट ले लिए होते हैं, 3 BHK फ्लैट। जिस तरह आरती ने पहले ही कहा था कि यह कमरा मेरा होगा, एक कमरा प्रभु का होगा और एक कमरा आप दोनों के लिए होगा। वासु को गिफ्ट के तौर पर एक बोर्ड भी देते हैं जिस पर लिखा होता है वासुदेव एंड फैमिली। 35 साल पहले जो सपना वासु ने देखा वह आज उनके बच्चों ने पूरा किया, और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।